अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपने वेब पेज में इमेज किस तरह से इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज की बजाय अगर आपने कोई वीडियो जो है वो लगानी हो अपने वेब पेज में, HTML का जो पेज हम लिख रहे हैं जिसको वेब पेज भी हम कह रहे हैं, उस वेब पेज के अंदर अगर कोई वीडियो इंसर्ट करनी हो, कोई वीडियो वहाँ पर रेंडर करवानी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, इमेज का जो तरीक़ाकार था वो बहुत सिंपल था, जिसमें हमने देखा था कि इमेज का एक टैग होता है। ठीक है, और इमेज के टैग में हम उस इमेज का सोर्स दे देते हैं, यानी उसका पाथ दे देते हैं, इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। ठीक है, और वो इमेज वहाँ पे रेंडर हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखते हैं कि इमेज के बजाय अगर वीडियो हमने इंसर्ट करनी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, तो इस इमेज के टैग के बाद ही हम वीडियो जो है वो इंसर्ट करते हैं, यानी कि इमेज के फ़ौरन बाद वीडियो जो है वो हमारी रेंडर हो वेब पेज के ऊपर। तो उसका भी तरीक़ाकार इंतहाई सिंपल है। हमारे पास एक HTML का टैग है जिसको हम वीडियो टैग कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो का टैग हम लगाएंगे। टैग लिखने का तरीका वही है। इमेज में हमने देखा था कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। ठीक है, लेकिन वीडियो का जो है वो क्लोजिंग टैग हमने लिखना है। सही है। दूसरी चीज़ वीडियो में उसी तरह से है, इसमें विड्थ वीडियो की हमने सेट करनी है विड्थ एट्रीब्यूट के ज़रिए। फ़र्ज़ करो ये हम विड्थ इसकी कहते हैं कि 600 है, और हाइट भी हमने लगानी है। हाइट हम इसकी रख लेते हैं 400। ठीक है, इसमें एक और जो है एट्रीब्यूट उसका हमने इजाफा करना है। यहाँ पे इसको हमने कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ लिखना है। ठीक है, इसके सारे कंट्रोल अगर हमने लिखने हैं तो कंट्रोल को वैल्यू नहीं देंगे, तो सारे कंट्रोल इसके वीडियो के हमारे पास कंट्रोल मतलब प्ले करने वाला जो वो बटन लगा होता है वो हो गया। फिर वो वीडियो जो चल रही होती है तो नीचे प्रोग्रेस शो हो रही होती है, कितनी वीडियो जो है वो चल चुकी है, कितनी बाकी रह गई। ठीक है, और दूसरा वीडियो को बड़ा करना है, छोटा करना है, उसकी वॉइस वगैरह जो है वो किस तरह से सेट करनी है आवाज़, तो ये सारे कंट्रोल्स में आते हैं। ठीक हो गया। अब इसका जो सोर्स हमने देना है, यानी कि पाथ देना है वीडियो का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने यहाँ पे एक टैग होता है सोर्स का। ठीक है, सोर्स का टैग जो है वो वीडियो के टैग के अंदर लगाना है। ठीक है, वीडियो का जो टैग है उसके अंदर सोर्स का टैग लगाना है। ठीक है, और इस सोर्स के टैग में ये SRC सोर्स का एक एट्रीब्यूट है, जिस तरह से इमेज का एट्रीब्यूट था। ठीक है, सेम उसी तरह से है। यहाँ पे हमने अपनी उस वीडियो का पाथ देना है, जिस तरह से यहाँ पे इमेज का हमने पाथ दिया था। ठीक है, तो हमने जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर ये 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस केस में हमने इमेजेस का फोल्डर बना लिया था, तो हमने कहा था कि एक अच्छी अप्रोच है, नाम ही बनाया तो कोई इसमें वो मसला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो का हम कोई फ़ोल्डर नहीं बना रहा है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है जिस जगह पे ये हमारा HTML का पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, फ़र्ज़ करो मैं पहली वीडियो जो है उसका नेम है flower.webm। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कोई फ़ोल्डर नहीं है, सॉरी, flowers.webm। ठीक है, तो इसका पाथ जो है वो वही बनता है जो उसका नेम है। क्योंकि ये किसी आगे नेस्टेड फोल्डर में या किसी और फोल्डर में नहीं, जिस जगह पे ये पेज पड़ा हुआ है उसी जगह पे ही हमारे पास ये flower.webm वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने सोर्स दे दिया। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर पड़ा होता जिस तरह से इमेजेस के केस में था तो फिर हमने इस तरह से इसका पाथ देना था। ठीक है, तो ये वीडियो का नेम हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसके जो टाइप है वो देनी है। टाइप में शुरू में हमने लिखना है वीडियो। ठीक है, स्लैश आगे इसकी टाइप जो है वो वाली देनी है जो डॉट के बाद वाला पोर्शन है। ठीक है, ये जो डॉट के बाद हिस्सा आ रहा है यानी कि flower.webm, तो webm जो है ये वीडियो की टाइप है। ठीक है, फाइल की टाइप ऑफ एक्सटेंशन जो है वो वाली वीडियो स्लैश के बाद ये वाला हिस्सा हमने लिखना है webm। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करो होता MP4, कुछ वीडियोस की एक्सटेंशन MP4 भी होती है और भी डिफरेंट काइंड की जो है वो वीडियोस होती हैं,
उनकी टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। तो वो टाइप वो वाली आपने यहाँ पे देनी है, वीडियो स्लैश के बाद वीडियो और स्लैश इसी तरह से आएगा। वेब एम जिस जगह पे लिखा हुआ है इस जगह पे ये वाली टाइप देनी है जो डॉट के बाद होगी, ठीक है। तो ये हमने इसका सोर्स दे दिया, ठीक है। अब हम अपने पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रेंडर। इस इमेज के बाद हमने वीडियो लगाई है, ठीक है, जो शुरू वाला। उसको रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास वीडियो जो है वो आ गई है, ठीक है। सॉरी ये चल नहीं रही, इसको क्या मसला हुआ है। फ्लावर डॉट वेबएम, सॉरी फ्लावर के स्पेलिंग गलत हो गए थे तो उसको वीडियो मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग अब करेक्ट हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये इमेज है, इमेज के बाद ये हमारे पास वीडियो जो है वो रेंडर होके आ गई है, ठीक है। इसको हम प्ले कर सकते हैं वीडियो। यहाँ पे कोई भी वीडियो किसी भी तरह की, कोई सॉन्ग लगाना चाहें, कोई इवन कोई मूवी लगाना चाहें और इस तरह से कोई नात लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आवाज़ जो है वो भी कंट्रोल की जा सकती है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है वीडियो को, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रही है। तो ये बहुत ही सिंपल एक तरीक़ाकार जो है वो है वीडियो वेब पेज पे लगाने का, ठीक है। इस केस में इतना, इस वीडियो में इतना कुछ ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद टैग जो है, इस तरह के इंटरेस्टिंग टैग जो हैं वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।